औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सज्जनों, साथियों, ये पवित्र कुरान का सूरा नंबर 81 का मैंने आपके समक्ष रखी है, जिसका अनुवाद इस तरह से है। ये तो संपूर्ण विश्व वालों के लिए एक नसीहत है, तुम में से हर उस व्यक्ति के लिए जो सत्य मार्ग पर चलना चाहता हो और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक ईश्वर न चाहे। ये सूरह तकवीर के नाम से मशहूर है। अंतिम 4 वर्सेस मैंने आपके सामने रखी है। कुरान पर कोई बात कहने से पूर्व 1-2 बातें संदर्भ के तौर पर आपके समझ रखना चाहता हूँ कि कुरान एक ऐसी पुस्तक है जिसका सेंट्रल थीम, केंद्रीय विषय मनुष्य की निजात है, मनुष्य का उद्धार है। यही कारण है कि जब हम पवित्र कुरान को पढ़ते हैं तो बार बार हमको रिपीट होकर ये बात मिलती है, या अय्युहल इंसानो, या अय्युहल इंसानो, ऐ मनुष्यो, ऐ मानव जाति, या इस तरह का उद्बोधन हमको जा बजा अक्सर जो है हमको जब कुरान हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको मिलता है। और उसका कारण ही यही है कि उसका जो मेन टॉपिक है वो समस्त मानव को उद्धार करना, उनको निजात देना, उनको कामयाबी से जोड़ देना, ये उसका केंद्रीय विषय है। और इसी कारण से बार बार ये ओ मैनकाइंड या ए इंसानों, इस तरह का एड्रेस बार बार जो है आता रहता है। दूसरी जो विशेष बात है कुरान के जो पढ़ते हैं हम लोग, ये जो है दिलों को, हमारे हृदयों को झिझोड़ने वाली की अंदाज होता है इसका, कि हमारे हृदय के अंदर अगर हम इसको, यानी कुरान को पढ़ने के समय अगर हम इस बात का विशेष ध्यान रखें, या कम से कम इतना ध्यान रख लें कि हम जब इसको पढ़ें तो हमारे जहनों में, हमारे मस्तिष्क में एक सादा सा जहन हो, बिल्कुल सादा सा, प्लेन टाइप का हो। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे हम बायस्ड हो जाएं, बल्कि अगर हम इसको बिल्कुल सादा तौर से, जैसे एक सादा कागज़ होता है, उसको उसको सामने रखकर हम इसको पढ़ें तो ये दिलों को जो है झिझोड़ती है, उससे क्वेश्चन पुटअप करती है, उससे पूछती है, और उसके तमाम ऐसी चीज़ों को बार बार उसको जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के तौर पर लाती है। उदाहरण के तौर पर कुरान जब ये कहता है कि तुम अपने शरीर की संरचना पे कभी गौर नहीं करते हो, अभी इसका आगे वर्णन आएगा कि तुम अपने शरीर की संरचना पे गौर नहीं करते हो, हमने किस तरह से बनाया, कैसे थे तुम, कैसे बनाया, इस तरह से तमाम चीज़ें आप जब कुरान को पढ़ेंगे, और कभी समय होगा तो इस पर भी विस्तार से बात की जा सकती है, लेकिन इंसान मानव संरचना पर बार बार कुरान फोकस करता है। और दूसरी तरफ ब्रह्मांड पे जो चांद, तारे, सितारे, आसमान, पृथ्वी, पहाड़, इन सब चीज़ों को भी
ख़ास तौर से फोकस है कि पहाड़ कैसे जमा दिए हैं हमने ज़मीन में, आसमान को देखो कितना हमने शानदार तरीके से ऊंचा उठा दिया है, और किस तरह से हम बादल चलाते हैं, किस तरह से हवा चलाते हैं। यानी ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम दिनचर्या में होती है, उनको बार बार उसको फोकस करता है, केंद्रित करता है, और उसके उस रेफरेंस से वो अपनी बात को कहने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो मैं कहना बात चाहता हूँ कि कुरान एक ऐसी पुस्तक है जो दिलों को अपील करती है, दिलों को अपील करती है, और दूसरी बात हृदय को सीधे अटैक करती, सीधे दिलों को झंझोड़ती है, दिलों को हिलाती है कि तुम गौर, फिक्र, विचार, तुम्हारे अंदर जो विवेक है, तुम्हारे अंदर जो विजडम है, तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है, उसके अनुसार इस कुरान को पढ़ने के बाद अपना निर्णय करो कि क्या तुम उचित हो या तुम्हारा रवैया अनुचित है। ये बात जो है कुरान की विशेषताओं में से। कुरान की विशेषताएं तो बहुत सी हैं, बहुत ही विस्तार से उन पे बात होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो ख़ास तौर से इस सूरे का जब का प्रारंभ होता है तो उसमें यही बात की गई है, प्रलय की बात की गई है, और प्रलय में यही कहा गया कि अब सूरज को लपेट दिया जाएगा, सितारे जो है बेनूर हो जाएंगे, और जंगली जानवर आपस में इकट्ठा हो जाएंगे, और जो लड़कियां जिंदा ज़मीन में गाड़ दी गई हैं उनको उठाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा तुमको किस गुनाह की सज़ा तुमको दी गई कि तुमको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिए गए। इस तरह का प्रारंभ इस सूरे में प्रारंभ में किया गया, और फिर अंत इसका जो हो गया वो बहुत ही शानदार है। इसीलिए मैं इन वर्ष का आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। पहली जो बात इसमें कही गई कि इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल आलमीन फ़ैना तज़हबून इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल आलमीन। ऐ सारे जहान के लोगों, तुम लोग किधर चले जा रहे हो? फ़ैना तज़हबून, तुम लोग किधर चले जा रहे हो? यानी अल्लाह ईश्वर यहाँ पे पुकार लगा रहा, सारे मानव जाति से कह रहा, हमसे ही, मुसलमानों से नहीं कह रहा है, ईसाइयों से नहीं कह रहा, यहूदियों से नहीं कह रहा, और किसी से नहीं कह रहा, बल्कि समस्त मानव जाति से कह रहा है तुम लोग किधर चले जा रहे हो? फ़ैना तज़हबून। और ये आवाज़ जब लगाई जाती है तो कितना, मतलब ये कि सॉफ्ट वे लगता है पुकारने का। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती उधर न जाओ, उधर कीचड़ है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और कहने वाला ये बात जानता है कि उधर कीचड़ है, और बच्चे की इतनी विवेक नहीं है कि उसे मालूम हो कि उधर कीचड़ है और उससे हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। यहाँ भी सेम वही रवैया अख्तियार किया गया कि वो कहने वाला, वो कह रहा है जो सृष्टि का रचयिता है, वो ये बात कह रहा है कि ऐ इंसानों तुम लोग कहाँ जा रहे हो। यानी उसकी मोहब्बत झलकती, उसका प्रेम झलकता है, हमको दिखता है। वो चाहता तो ये बात ना कह देता, कहता और बल्कि कह देता कि नहीं ये इंसानों तुम सत्य मार्ग तुम्हारे सामने ये है, बस इस पर चलो, बल्कि वो एक अपीलिंग अंदाज, एक नेचुरल वे अडॉप्ट किया गया, और उसमें कहा गया कि इंसानों तुम लोग, समस्त मानव को लोग कहाँ जा रहे हो। फिर कहा गया कि दरअसल इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल आलमीन, ये तो सारे इंसानों के लिए एक नसीहत है। किस चीज़ की बात बताई गई यहाँ पे? ये जिस कुरान जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में यहाँ कहा गया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, या कुरान जो तुम पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो, सुन रहे हो, ये सारे जहानों के लिए एक नसीहत है, एक लेसन है, गाइडलाइन है, मार्गदर्शक है। ये तमाम इंसानों के लिए है। ये कोई ऐसा नहीं कि इनके लिए है, उनके लिए नहीं, बल्कि सारे इंसानों। पहले पुकार लगाई कि तुम लोग जिधर भी जा रहे हो, सब के सब जो वे हैं वो सही नहीं है। सही सिर्फ एक है, वो ये है कि ये ईश्वर का रचयिता हमको बता रहा है कि ये जो कुरान तुम्हारे पास है, ये सारे इंसानों के लिए है। और यही वजह है, यही कारण है कि हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है, कि हम कुरान की इस नसीहत को, कुरान के इस चैलेंज को, कुरान के इस दावे को हम समस्त मानव तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कि समस्त मानव तक पहुंच जाए इसको। वो अगर इसको बिल्कुल आसान ज़बान में, बिल्कुल सीधे तरीके से अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो उनको अनिवार्य रूप से उनको जो है इससे जो नसीहत पाने की जो दावा किया गया है, वो नसीहत प्राप्त होगी।
फिर कहा गया कि तुम में से हर उस शख्स के लिए जो राह रास्त पर चलने चाहते, सत्य मार्ग पर। ये तमाम उन इंसानों के लिए है जो सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं। दरअसल सत्य मार्ग की प्राप्ति ये इंसान की इनबिल्ट में है, उसके अंदर बिल्कुल रूट उसका काज है। इंसान की एक आवश्यकताएं तो ये होती हैं कि उसको खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, एक्सेट्रा। लेकिन दूसरी उसकी सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता ये होती है कि वो ये चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो हमें सत्मार्ग की प्राप्ति हो जाए, सीधा रास्ता हमको प्राप्त हो जाए। ये उसकी एक मूलभूत समस्या है, आवश्यकता है उसकी। और इस सत्मार्ग को पाने के लिए आदमी जो है तमाम वे अपनाता है, अपने अपने धर्मों से, अपने अपने जो स्कॉलर्स होते हैं उनसे वो रहनुमाई लेता है और सत्मार्ग करने की प्राप्ति की कोशिश करता है। और जो उससे बन पड़ता है, जिसको सत्मार्ग समझ पाता है, उस पर चलता है। कुरान का सत्मार्ग जो है बिल्कुल अलग है। कुरान ने जो कहा कि जो ट्रू पाथ है, राइट पाथ है, ये इसका एक सीधा सा कंसेप्ट अपने सूरह नंबर 76 में एक बहुत ही मतलब ये कि बहुत ही मार्वेलस आयतों में उसको साफ साफ एक्सप्लेन करके खोल दिया। और उसमें कहा गया कि इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमसाजिन नब्तलीहा फजअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। बहुत ही मशहूर ये आयात हैं जो यहाँ पे पढ़ी गई हैं कि हमने इंसानों को, हमने मनुष्यों को एक मिले जुले वीर से पैदा किया। हमने इंसानों को एक मिले जुले वीर से पैदा किया ताकि इसका एग्ज़ाम लें, ताकि इसकी परीक्षा लें। और इस कारण के लिए हमने इसे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। हमने इसे रास्ता दिखा दिया, ख्वाह वो उसका अनुयायी बने, शुक्रगुजार बने, या इसका इनकार करने वाला बने या अवज्ञाकारी बने। वो जो कुरान की में एक ख़ास बात यह है कि उसकी एक आयत या 2-3 आयत दूसरी जगहों पे, दूसरे वर्सेस में उसको एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर जहाँ पे उस सूरे में सत्यमार्ग पर प्रकाश डाला गया था, यहाँ पर उस सत्यमार्ग के ताल्लुक से सीधा सीधा बता दिया गया और बता दिया कि इंसान कैसे पैदा हुआ। यही तो पैदा हुआ ना कि वो मिले जुले वीर से पैदा हुआ। और फिर कहा गया कि उसको पैदा करने का उद्देश्य ये है कि हम उसकी परीक्षा लें। यानी हम लोग इस दुनिया में जो आए हैं, एक एग्जाम में बैठे हैं, हम एक परीक्षा गृह में बैठे हुए हैं, परीक्षा के रूम में बैठे हुए हैं। हमारा आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम यहाँ पर एक परीक्षा देने आए हैं जो ईश्वर की तरफ से हमसे ली जा रही है। और उसमें क्या बताया गया कि और उस परीक्षा लेने के लिए वजह बता दी गई कि तुमको हमने समीअम और बसीर, समी यानी सुनने वाला और देखने वाला दिया। यानी परीक्षा ऐसे नहीं किसी जानवर से नहीं लिया जा रहा, बल्कि इंसानों से लिया जा रहा। और इंसानों को जो 2 खास बात दी गई कि उसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया, यानी उसको उसके अंदर विवेक डाला गया, उसके अंदर विजडम डाली गई, उसके अंदर बुद्धि डाली गई, उसके अंदर दिमाग दिया गया, मस्तिष्क दिया, जिसकी बिहाफ पर, जिसके द्वारा वो इस बात को परख सकता है, उसको अंदर इस बात देख सकता है कि क्या चीज़ ट्रू है और क्या चीज़ रॉन्ग है। ये बात बताई गई कि हमने उसको ऐसे पैदा किया, उसके अंदर ये खूबी पैदा की गई कि उसको जो है हमने उस परीक्षा गृह में कंडीशन में पैदा किया। और उसको इसलिए परीक्षा दिलवा रहे हैं कि हमने 2 खूबी दी थी जो और लोगों को नहीं दी कि वो सुनने वाला और समझने वाला, बोलने वाला है। ये उसको खूबी दी गई। अब इसके बाद वो इस ब्रह्मांड की तमाम निशानियों को देखे, वो सूरज, चांद, तारे, ये वो सब देखे। फिर इसके बाद उसको अपनी संरचना को देखे, अपनी बॉडी की ह्यूमन फिजियोलॉजी देखे, एनाटॉमी देखे, और फिर इसके बाद वो निर्णय करे कि उसको क्या करना चाहिए। यानी
एक सत्यवादियों का मार्ग बता दिया, एक असत्यवादियों का मार्ग बता दिया कि ये सत्य जो लोग उसके सिर्फ और सिर्फ अनुयायी बन जाएंगे, शुक्रगुजार बन जाएंगे, थैंक्स कहने वाले लोग बन जाएंगे। यानी वो जो ईश्वर की इच्छा होती है, ईश्वर की के किए हुए आदेशों के अनुसार अगर वो जीवन व्यतीत करता है, या सत्यमार्ग को और अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कि दरअसल सत्यमार्ग होता है ईश्वर की निकटता प्राप्त करना, उसके ईश्वर के करीब हो जाना। और ईश्वर के निकटता सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उसके बताए हुए आदेश, बताई हुई चीजें, पहली चीज जो उसकी बताई हुई वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक ईश्वर को मान लो। अरे लोगों, तुम एक ईश्वर पर ईमान ले आओ। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की तमाम चीजों का हल वो पेश करता है कि तुम एक ईश्वर पर ईमान लाओ। और इसलिए नहीं कहता, बल्कि वो इसलिए वो कहता है कि उसी ने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि की संरचना की। वो दावा करता है कि हमने सृष्टि का निर्माण किया, और वो ये भी दावा करता है एक दिन ये पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और वो ये भी दावा करता है कि एक दिन हम लोग जब यहाँ होगा, खुलेगा, जब दिन आएगा वो क़यामत का दिन होगा, उस दिन तमाम लोगों के से इस बात की, इस दुनिया में जो परीक्षा में बेचे गए थे उसकी तमाम चीज़ों के उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि उसने उसके निर्देशानुसार अपना जीवन व्यतीत किया या उसके निर्देश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। तो दरअसल ये कुरान की जो आयत है ये बहुत ही हमारे लिए अहम है। इतने जिस तरह से आवाज़ लगाई गई कि ऐ लोगों तुम लोग किधर जा रहे हो, ये बहुत ही हमारे लिए प्रेरक है, हमारे लिए एक सबक है। और ये हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा ईश्वर हमसे कह रहा तुम लोग कहीं और न जाओ, तुम लोग किधर भटक रहे हो, क्यों अंधेरे में भटक रहे हो, क्यों तुम उन कांटेदार रास्ते पे जा रहे हो, क्यों उस तरीके पे जा रहे हो जिस पे सिर्फ तुम्हारा अंजाम, तुम्हारा जो है परिणाम जो होगा वो सिर्फ नुकसान होगा। तुम इस दुनिया में एक एग्ज़ाम दे रहे हो और इस एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करना, इस काम अच्छे नंबरों से पास होना, ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इस जीवन का अगर ये उद्देश्य नहीं है तो तुम नाकामयाब हुए, भटक गए, और फिर इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। तो दरअसल यहाँ पे जो ईश्वर ने खुद ही बताई कि लोगों तुम लोग किधर जा रहे हो। फिर आगे कहा गया कि तुम में हर उस शख्स के लिए जो सत्य मार्ग पर चलना चाहता हो, इसके तमाम लोगों के लिए कुरान, ये पवित्र कुरान जिसका हम पाठ कर रहे हैं, जिसको पाठ को हम सुन रहे हैं भाइयों, ये दरअसल इसीलिए है कि इस कुरान के द्वारा ही हम सत्य मार्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्य मार्ग की प्राप्ति का मतलब हम ईश्वर की निकटता प्राप्त कर लेते हैं, और ईश्वर की निकटता प्राप्त कर लेते हैं यानी उसके ईश्वर के बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर हम अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमारा इस पृथ्वी पर आना, हमारी इस पृथ्वी पर अपना पूरा जीवन 60-65 साल 70 साल का व्यतीत करना, ये सब का सब जो है हमारे लिए कामयाब हो जाएगा। और हम इंसान की जो बेसिक नीड है उसके तमाम प्रश्नों का उसको उत्तर मिल जाता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये उसके अंदर एक प्रश्न होता है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे उत्तर मिलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम ईश्वर की निकटता प्राप्त कर लें, ईश्वर के बताए हुए ज़िंदगी गुजार लें। और फिर यहाँ पे जो आखिरी में एक बात कही, और वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ईश्वर न चाहे। यानी ये वो रब इतना बड़ा रब है, वो इतना बड़ा ईश्वर है कि हमारे चाहने से कुछ, इस दुनिया के अंदर छोटी सी छोटी भी कोई घटना होगी और बड़ी से बड़ी भी कोई घटना होती है, वो ईश्वर की नॉलेज में होती है, ईश्वर को उसको मालूम होता है, और ईश्वर की दिशा निर्देश या यूं कहिए कि उसके अनुसार होती है। कोई घटना ऐसी नहीं हो सकती जो ईश्वर की मर्जी के खिलाफ हो। यानी हम अगर इस सत्य मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं तो ये सही है कि हमने अपने प्रयासों से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से प्राप्त की, मगर साथ में एक बात और जुड़ी रहती है कि ईश्वर ने भी मेरे चाहा था कि हमको सत्य मार्ग प्राप्त है। ईश्वर की हर हाल में हमको मर्जी, उसका जो है इंडोर्समेंट हर हाल में हमारे हर काम हो। हम कोई भी नेक काम करना चाहते हैं, हमें गरीब की सेवा करना चाहते हैं, गरीब को कंबल देना चाहते हैं, ये सही कि हमने कंबल खरीद लिया, हमने उसको पैसा दे दिया, हम उसको देने चले गए, मगर फिर भी अल्लाह की मर्जी की ज़रूरत होती है, चूँकि वो ईश्वर है।
उस कायनात को चलाने वाला है। वो छोटी बड़ी हर घटना उसकी मर्जी के अनुसार होती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि देखो ये सही है, लेकिन किसी को हिदायत मिलना, किसी को इस मार्ग पर चलना, ये पूरा का पूरा जो है उसके विवेक पर भी डिपेंड रहता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार भी रहता है। तो ये बात कह के अल्लाह के बारे में बताया जा रहा है कि वो ईश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना अपने बंदों से, अपने मनुष्यों से कितना प्यार करता है। अब मैं खुद इस पढ़ रहा था कि अगर अल्लाह रब्बुल चाहते तो सीधा सीधा लिख देते ये सत्यमार्ग है, इस पे जो चलोगे वो कामयाब हो गए और इस पे नहीं चलोगे तो नाकामयाब हो। नहीं, बल्कि अंदाज इस तरह से होता है कि लोगों किधर चले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो ये एक संक्षिप्त सा कुरान का जो है एक्सप्लेनेशन था जो आपके समझ रखा गया है। सूरे तकवीर यानी कुरान का 81 नंबर की सूरे है, जिसकी लास्ट की ये 4 वर्सेस मैंने आपके समझ रखी है। आशा करता हूँ कि इसमें कुछ बातें अगर हमको लगेंगी, या इस पूरे सूरे को समय का अभाव था, नहीं तो पूरी सूरे को लिया जाता और तब और एक्सप्लेन होता। लेकिन ये कि अगर इसके रेफरेंस से हम इस सूरे का दोबारा अध्ययन करें तो हमें निश्चित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ईश्वर से दुआ है कि हमारे इस प्रयास को, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। उसकी ही मर्ज़ी जब होगी तभी लोग राह रास्त पे आएंगे और तभी जो है लोग कामयाब होंगे। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।